नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे नेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन बातें लिखा हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मोटिवेशन बातों से आप क्या समझते हैं। इस वीडियो पर कमेंट करिएगा। देखिए, हमारा मोटिवेशन बातें क्या है कि शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो, कठिन परिश्रम निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम निरंतर अभ्यास असंभव को संभव कर देती हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप क्या हैं, आप अत्यधिक शक्तिशाली रहेंगे। अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो सर्वप्रथम आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। अगर आपको सम्मान चाहिए तो सर्वप्रथम आपको अपना चरित्र बनाना पड़ेगा, आपको अपना चरित्र अच्छा करना होगा। निरंतर अभ्यास असंभव, अगर आपको किसी कार्य को संभव बनाना है तो आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। आप निरंतर किसी कार्य को करते रहिए तो वास्तव में वो कार्य एक दिन पूरा होगा आपका। ठीक, इससे ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो निष्कर्ष निकलने का इसका यह मतलब है, मेरा मतलब यह है कि अगर आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगाकर आप डेली से डेली अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए तो आप जरूर अपने पेपर में सफल होंगे। ठीक, तो मेरा मतलब यह था। ठीक, तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं। हमारा टॉपिक था कि लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो मैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं आपको बताऊंगा। तो देखिए, लेंस पहले मैंने तो आपको लेंस बता दिया था कि लेंस क्या होते हैं। अब इस वीडियो में बताएंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, लेंस से संबंधित परिभाषाएं हम क्या बताएंगे। लेंस से संबंधित परिभाषा, लेंस से संबंधित परिभाषा। ठीक, जैसे लेंस से संबंधित मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जिससे पहले बताएंगे ध्रुव क्या होती है। ठीक, फिर जानेंगे कि वक्ता त्रिज्या क्या होती है, वक्ता केंद्र क्या होते हैं। यही सब जो परिभाषाएं मैं इन्हीं को बताऊंगा। तो देखिए, सर्वप्रथम पहले हम उत्तल की बात करते हैं। उत्तल और अवतल दोनों का चित्र बनाते हैं, उन्हीं चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहला हमारा, मान लीजिए हमारा एक गोला है, हमारा एक गोला है और ये हमारा एक गोला है। ठीक, ये हमारे दो। ठीक, अब मान लीजिए यहां हमारा लेंस, ये हमारा लेंस है। तो कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये उत्तल लेंस दिखाई दे रहा होगा। कौन सा? उत्तल लेंस। अब इसमें हम जानेंगे इसमें ध्रुव कहाँ होता है, केंद्र कहाँ होता है। ठीक, ये मान लीजिए केंद्र है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। अब जानेंगे, अब ध्रुव को P से लिखते हैं। ठीक, ये हमारा P होगा, यहाँ हमारा P1 होगा, ये हमारा P2 होगा, ये हमारा C2, ये हमारा C1। तो मतलब दो वृत्त हैं तो दो वक्ता केंद्र हो गए, दो ध्रुव हो गए और दो वक्ता त्रिज्या होंगे। ठीक, ये हमारा होता है, ये हमारा क्या उत्तल, मतलब ये हमारा उत्तल लेंस का प्रतिबिंब है। अब देखिए, हम ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव हम किसे कहते हैं कि लेंस जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो लेंस देखिए, जिस गोले पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसके मध्य बिंदु। तो मान लीजिए ये गोला था, अब इस गोले का जो यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से हमने इसे काट दिया, ये गोला काट दिया, और इसका मध्य बिंदु कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका जो मध्य बिंदु है उसके मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव। इसका मध्य, जैसे इसका मध्य बिंदु क्या है, यही है, ये हमारा इसका मध्य बिंदु यही है, तो ये हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा। अब इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु हमारा ये P1 P2 है, तो P2 हमारा क्या होगा, C2 का ध्रुव P2 होगा और C1 का ध्रुव P1 होगा। अर्थात हम ध्रुव का परिभाषा कर सकते हैं कि गोली पृष्ठ जिस, क्या होता है कि लेंस जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव करते हैं। ठीक, अब जानेंगे वक्ता केंद्र क्या होते हैं। वक्ता केंद्र हम इसे कहते हैं कि लेंस जिस गोले पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को
उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब देखिए पहला हमारा ध्रुव हमने आपको बताया, वक्रता केंद्र बताया। अब जानेंगे हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या हम इसे कहते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव, कहते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। जैसे अगर मान लीजिए हमारा ये आपको यहाँ से मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक और लेंस बना रहे हैं उत्तर ही। ठीक, मान लीजिए ये हमारा एक केंद्र हुआ, ये हमारा एक केंद्र हुआ। थोड़ा ये वृत्त छोटा दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक केंद्र हुआ। अब वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता केंद्र मतलब यहाँ से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ इसका ध्रुव यहाँ होगा P2। अब इसके बीच की दूरी जो हमारा होगा यही हमारा क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा वक्रता त्रिज्या है। ठीक, तो मैंने आपको बताया वक्रता केंद्र क्या होते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं। अब देखिए, अब हमारा ये तो उत्तर था। अब देखिए अवतल का चित्र कैसे बनता है। अवतल का चित्र ऐसे बनता है, ये जो बीच का चित्र दिखाई दे रहा है आपका अवतल होगा। ठीक, ये हमारा अवतल होगा। अब इसका ध्रुव इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा। ठीक, अब देखिए अब इसका ध्रुव यहाँ होगा और इसका ध्रुव यहाँ होगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारा होगा क्या, वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। ये मान लीजिए हमारा मान लीजिए C1 है तो ये हमारा P1 होगा, ये हमारा C2 है तो ये हमारा P2 होगा। ठीक, ये हमारा C1 है तो ये हमारा P1 होगा, ये हमारा C2 है तो ये हमारा P2 होगा। ये हमारे होते हैं। अब देखिए हम जानेंगे मुख्य अक्ष क्या होते हैं। मुख्य अक्ष हम किसे कहते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये जानेंगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं कि वक्रता केंद्र ध्रुव लेंस के वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच लेंस के वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मान लीजिए इससे कोई एक रेखा जा रही है, वो वक्रता केंद्र ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों से होकर चली जा रही है, यही हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता व मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो चलिए मैंने आपको बता दिया वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। ठीक, अब चलिए हम आपको लिख दे रहे हैं ध्रुव क्या होती है। चलिए पहला पॉइंट हमारा ध्रुव था। ध्रुव मैंने आपको बताया तो ध्रुव लिखूंगा। ध्रुव क्या होता है कि लेंस जिस गोलीय पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग लेंस जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये हमारा ध्रुव है। ध्रुव मैंने आपको बताया क्या होता है कि लेंस जिस गोलीय पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब देखिए हम जानेंगे वक्रता केंद्र। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको ध्रुव बता दिया अच्छे से। उसके बाद हमारा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसे कहते हैं कि लेंस जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या होता है कि लेंस जिस गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र मैंने आपको बताया, उसे आप अच्छे से लिख दिया। और उसके बाद मैंने आपको मुख्य अक्ष अच्छे से बता दिया था। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मुख्य अक्ष किसे कहते हैं कि वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।